Hello students, video number 3, chapter 1 continues. At the surgery means कि जहां पर अस्पताल था, हॉस्पिटल था, तो सर्जरी यानी हॉस्पिटल में the household dog surged round me. जैसे ही मिस्टर हैरियट पहुंचे स्टिकी को लेकर हॉस्पिटल में, जानवरों के हॉस्पिटल में, द हाउस होल्ड डॉग्स मीन्स कि जो वहां पे रहने वाले पहले से ही बाकी जो कुत्ते थे, सर्ज्ड राउंड मी, उन्होंने आकर, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मुझे सर्ज किया, पूरा घेर लिया. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक. ट्रिकी मेरे गोद में था, मिस्टर हैरियट कहते हैं, और वो नीचे की तरफ उन नॉइजी पैक को देखने लगा. नॉइजी पैक मीन्स कि झुंड में जो कुत्ते थे और जो शोर कर रहे थे, देखने लगा. विद डल आईज. डल आईज मीन्स निराश आंखों से. एंड व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने ट्रिकी को नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. कारपेट पर मोशनलेस लेट गया, यानी जिसमें कोई जान ही ना हो, हिलडुल नहीं रहा था. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम. दूसरे कुत्ते ट्रिकी को सूंघने के बाद, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंडों के बाद, डिसाइडेड, फैसला किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. तो उन्होंने ट्रिकी को सूंघने के बाद फैसला किया कि ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, और उन सभी कुत्तों ने ट्रिकी को इग्नोर कर दिया, अनदेखी कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम. मैंने ट्रिकी के लिए एक बिस्तर बिछाया. इन अ वार्म लूज बॉक्स. एक गरम ढीले ढाले बक्से में. नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. यानी ठीक उसके बगल में जहां पर और दूसरे बाकी कुत्ते सोते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिनों तक मैंने ट्रिकी के ऊपर निगाह रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. मैंने ट्रिकी को बिल्कुल खाना नहीं दिया, लेकिन ढेर सारा पानी पीने को दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के आखिर में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट. उसने कुछ रुचि दिखानी शुरू कर दी. इन हिज सराउंडिंग, अपने आसपास. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर. उसने विम्पर करना शुरू कर दिया. विम्पर करना मीन्स, देखिए यहां पर है ये विम्पर. स्निफिंग मीन्स कि सूंघना. विम्पर मीन्स कि मिमियाना या थोड़ा रोना, रिरियाना, जैसे कुत्ते रिरियाते हैं, उस तरह का. When he heard the dogs in the yard, जब उसने यार्ड यानी अहाते में बाकी दूसरे कुत्तों को देखा, सुना उनकी आवाजें, तो When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out. ट्रिकी trotted out यानी उछल के कूद गया. And was immediately engulfed by Joe. और तुरंत ही जो के साथ एनगल्फ हो गया. एनगल्फ मीन्स उलझ गया. द ग्रे हाउंड. जो कौन था? ग्रे हाउंड कुत्ता था. एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके दोस्तों के साथ, ग्रे हाउंड के दोस्तों के साथ वो उलझ गया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर लुढ़कने के बाद, जैसे कुत्ते नहीं खेलते हैं आपस में, लुढ़कने के बाद, थॉरोली इंस्पेक्टेड हिम, यानी ट्रिकी को उन सभी कुत्तों ने इंस्पेक्ट किया, जांचा. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. और उसके बाद बाकी कुत्ते जो थे वो गार्डन की तरफ बढ़ गए. ट्रिकी फॉलोड हिम. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. रोलिंग यानी लगभग लुढ़कते हुए थोड़ा सा, विद हिज सरप्लस फैट, अपने भारी भरकम शरीर के साथ. लेटर दैट डे, यानी इस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. मैं खाना खाते समय वहीं पे रहता था. आई वॉच्ड while ट्रिस्टन slurped the food. मैं देखता था जब ट्रिस्टन वो था जो कुत्तों को खाना परोसता था उनकी थाली में. तो slurped the food into the bowls. तो ट्रिस्टन कुत्तों का खाना उनके कटोरों में, उनके थाली में परोसता था. तो मैं वॉच करता था. ऐसा मिस्टर हैरियट कह रहे हैं. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. यानी जब कुत्तों को खाना परोसा जाता था तो कुत्ते बहुत तेज तेज आवाज करते हुए खाते थे और दौड़ पड़ते थे जैसे उनके बाउल में खाना जाता था. एवरी डॉग न्यू. हर कुत्ता जानता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वह दूसरे से पीछे रह जाता है तो ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. तो अपने खाने के आखिरी कौर के लिए, आखिरी टुकड़े के लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा. तो इसीलिए सारे कुत्ते दौड़कर अपने खाने के कटोरे में पहुंच जाते थे. When they had finished, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया था, ट्रिकी took a walk round the shining bowls. ट्रिकी ने उन चमचमाते
क्योंकि कुत्ते चाट लेते हैं कटोरों को, तो उन चमचमाते कटोरों के आसपास घूमने लगा टर्की, लिकिंग कैजुअली इनसाइड, यानी यूं ही चाटने लगा उन बाउलों को, 1 or 2 ऑफ देम, ढेर सारे लाइन से जो बाउल्स रखे हुए थे उन बाउलों को यूं ही चाटने लगा। तो इसका मतलब यह है कि अब उस धीरे धीरे भूख जाग रही थी टिकी के अंदर। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक अलग से कटोरा रखा गया टिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मैं यह देखकर खुश हो गया, जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, यानी कि कटोरे तक जाने के लिए वह जॉसल करने का, जॉसल मीन्स कि संघर्ष करना या पुश करना, ढकेलना, यानी ढकेलते हुए दूसरों को वह अपने कटोरे तक जाने लगा। ये तब होता है जब अंदर से भूख लग जाती है। फ्रॉम देन ऑन, तब से, उस दिन से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसका जो प्रोग्रेस था वो तेजी से बढ़ गया, यानी उसमें सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको कोई भी दवाइयों का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बल्कि पूरे दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता था, खेलता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, आपस में जो खेलते हैं, स्क्रिमेज करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं कुत्ते, वो उसी का स्क्रिमेजेस मतलब होता है। तो उनके साथ वो खेल कूद करने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसने जो है वो खुशी तलाशी जो कटोरे पर जो खाना जाता है उससे, उसको पाने के लिए जो संघर्ष किया जाता है, जो खेल कूद की जाती है, उसमें उसको मजा आता था। तो उसने खोज निकाला खुशी। ओवर ट्रेंड ऑन एंड स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट्स, तो एक दूसरे के ऊपर, कभी कुत्तों के बीच में घुस जाता था, कभी ऊपर, कभी घुलटता था, कभी खेलता था, कभी लड़ता था, कभी भिड़ता था। इस तरह से वह जॉय, खुशी तलाशने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, यानी जो बाकी और टिकी के अलावा बाकी जो कुत्ते थे उनका जो गैंग था, वह उस गैंग में टिकी को लोगों ने ले लिया, एंटर कर लिया, यानी उस गैंग का मेंबर बन गया। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, शैगी क्रू किसे कहा गया है कि जो ग्रुप था, शैगी या मतलब उलझे हुए, खराब बालों वाले जो बाकी और कुत्ते थे, उसके बीच सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट मीन्स कि सिल्क जैसा छोटा सा जो कुत्ता था वो उनका मेंबर बन गया। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, टाइगर की तरह उन तमाम कुत्तों से लड़ते हुए। फॉर हिज शेयर, अपने खाने के हिस्से के लिए। एट मील टाइम, खाने के समय। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, तो दिन में खाने के लिए बाकी और कुत्तों के साथ जो है संघर्ष करता था, और रात में पुराने स्टोर हाउस के पास रात में जाकर वो पुराने मतलब चूहों की शिकार किया करता था बाकी और कुत्तों के साथ। He had never had such a time in his life, यानी ऐसा जीवन में उसको कभी भी समय नहीं मिला था। All the while, कुल मिला के मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स, अब वीडियो नंबर 4 में मैं आपसे मिलता हूं। ओके।